मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सर्दी का सितम बदस्तूर जारी है। न्यूनतम तापमान में गिरावट से दोनों राज्यों में कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। एमपी के आधे से अधिक जिलों का तापमान देखिए 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। ग्वालियर में सबसे कम 3.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। राजस्थान में बन रहे सिस्टम के कारण 22 जनवरी के बाद मध्य प्रदेश में बारिश की संभावनाएं भी हैं। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर भी कमोबेश हालात ऐसे ही हैं। अगले 24 से 36 घंटे में न्यूनतम तापमान में और भी गिरावट की संभावनाएं मौसम विभाग ने जाहिर की हैं। खास तौर से जो बस्तर संभाग है वहां पर पारा और गिरने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की बात करें तो सबसे कम यहां पर 4.4 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान में गिरावट और अधिकतम तापमान में आंशिक बढ़ोतरी की संभावनाएं यहां पर जाहिर की है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगहों पर परेशानियां आम लोगों की बढ़ती हुई नजर आ रही है। 22 जनवरी के बाद बारिश की भी संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ के भी कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर तापमान में भारी में घना कोहरा छाया हुआ है। लोग काफी परेशान हैं। तो देखिए, एमपी में फिलहाल सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद तो नहीं दिख रही। प्रदेश के आधे से अधिक जिलों का तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर सबसे कम 3.5 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। प्रदेश के जो बाकी हिस्से हैं वहां पर कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। राजस्थान में एक सिस्टम है जो कि एक्टिव है, जिसके वजह से 22 जनवरी के बाद बारिश होने की संभावनाएं भी मध्य प्रदेश में प्रबल है। खासतौर पर वो इलाके जो कि राजस्थान के साथ लगते हैं, वहां पर बारिश की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। मौसम विभाग ने ऐसा कहा है। छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं। सर्दी का सितम यहां पर भी जारी है। न्यूनतम तापमान में गिरावट से पूरे प्रदेश में इस वक्त भीषण ठंड पड़ रही है। खास तौर से बस्तर संभाग में पारा और गिरने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 36 घंटे में न्यूनतम तापमान में और गिरावट होगी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में सबसे कम 4.4 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान में गिरावट होने और अधिकतम तापमान में आंशिक बढ़ोतरी की संभावनाएं जाहिर की हैं। तो इन दोनों ही जगहों पर क्या हालात वो हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश स्थितियां ऐसे ही, क्योंकि पूरे राज्य के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई है और बस्तर संभाग में और भी ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होगा, मौसम विभाग ने कहा है। बलरामपुर की बात करें तो यहाँ पर 4.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। और इस वक्त मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। मध्य प्रदेश का हाल जानेंगे, भोपाल से वासु चौरे मेरे सहयोगी मौजूद हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की स्थितियां बताएंगी मेरी सहयोगी रजनी, जो कि रायपुर से मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले वासु, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि भोपाल में इस वक्त जो तापमान है वो कई रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। इस वक्त तालाब में हम देख रहे हैं कि पीछे जो विजिबिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा कम नजर आ रही है। प्रिया, देखिए, लगातार मध्य प्रदेश और राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो सर्दी का सितम जो है वो जारी है और बीते कई सालों के रिकॉर्ड इस सीज़न की ठंड में टूटे हैं। हालांकि बीते दिनों हमने देखा कि राजधानी भोपाल में खासा कोहरा था और अगर अभी भी आप भोपाल का जो अपर लेक है, बड़ा तालाब है, यहाँ का नज़ारा देखेंगे तो विजिबिलिटी तो बहुत हद तक है, लेकिन हाँ, जब दूर तक आप नज़रें दौड़ाएंगे तो कुछ कोहरा जो है वो ज़रूर यहाँ पर नज़र आ रहा है। हालांकि धूप अब निकलने लगी है, अच्छी धूप यहाँ पर निकल आई है और इस मौसम का जो है वो लुत्फ़ उठाते हुए जो लोग हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। ये भोपाल की सबसे पसंदीदा टूरिज्म डेस्टिनेशन है और आप देखेंगे कि कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इस गुनगुनी धूप का यहाँ पे मज़ा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और ठंड से कुछ हद तक ये धूप जो है वो राहत देती हुई नज़र आ रही है। हमने देखा कि अगर न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के 26 जिलों में, यानी कि आधे जिलों में जो तापमान है वो 10 डिग्री से नीचे न्यूनतम तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि सर्दी से राहत मिले, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक मौसम इसी तरीके का बना रहने वाला है। कुछ यूथ हमारे साथ हैं, बोट क्लब पर ये लोग पहुंचे हुए हैं और जो अच्छी धूप आज खिली है उसका मजा ले रहे हैं। हमने देखा बीते दिनों मौसम बहुत अच्छा नहीं रहा, कोहरा रहा, बारिश हुई बेमौसम, अब धूप खिल गई है। थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं ठंड से? जी हाँ, राहत तो महसूस हो ही रही है और खैर ये बात तो रहती है कि दिसंबर में थोड़े शाम लेट होती है और मतलब शाम तो जल्दी मतलब ख़त्म हो जाती है, अंधेरा जल्दी हो जाता है। एंड जनवरी में ये सीन होता है कि लाइक धूप वगैरह रहती है, 5 साढ़े 5 बजे तक के सनसेट होता है।
तो वही है, अभी भी धूप का आगमन होकर के अच्छी चीज़ है ये भी कि मौसम में थोड़ा बदलाव आया है और ठंड से थोड़ी राहत मिल रही है, तो अच्छा ही है ये। तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी है, लोगों की जो हेल्थ है उस पर भी इसका बुरा असर पड़ा है, तो किस तरीके से डील किया आपने इन सर्दियों के साथ? एक्चुअली सर्दियों के चक्कर में वर्कआउट वगैरह कुछ कर नहीं पाए, बट अभी थोड़ा धूप निकल रही है तो थोड़ा वर्कआउट स्टार्ट करा है एंड अच्छा लग रहा है। काफ़ी धूप निकल रही है, अभी वॉक करने आए हैं, राउंड मारने आए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मौसम में जो बदलाव हुआ है, थोड़ी सी धूप अब खिलने लगी है, ये अच्छा ही बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक धूप लेके बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम पे, वरना इस टाइम देखिए प्रिया, ये जो धूप है ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है और जो लोग बोट क्लब पहुंचे हुए हैं वो इस पूरे मौसम को अब एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं और इस धूप ने कहीं ना कहीं जो सर्दी का सितम था उससे कुछ हद तक बिल्कुल राहत वासु, आज तो राजधानी वासियों को राहत जरूर मिली है क्योंकि गुनगुनी धूप तो है, लेकिन बीते दिनों की तस्वीरें भी हमने देखी थी जब लोगों को काफी दिक्कतें हो रही थी। रायपुर का रुख कर लेते हैं, रजनी ठाकुर मेरे साथ मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई है। रजनी, अगर रायपुर की बात करें तो वहां पर हालात कैसे है? क्या वहां पर लोगों को आज राहत मिली है और आने वाले वक्त के लिए मौसम विभाग ने क्या कुछ अंदेशा जाहिर किया? जी, मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि 2 से 3 डिग्री तक तापमान जो है वो गिरेगा और ठंड भी बढ़ेगी और उस अनुमान के हिसाब से यहाँ पर स्थितियां बदलती हुई भी दिख रही हैं। रायपुर और आसपास के इलाकों में भी ठंड थोड़ी बढ़ी है और खास तौर से ठंड का जो असर है छत्तीसगढ़ में वो बस्तर और सरगुजा संभाग में देखने को मिल रहा है। सरगुजा संभाग में बलरामपुर जिला इस वक्त सबसे ज्यादा ठंडा है, जहां पर 4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं बस्तर में अभी ठंड बढ़ी है और आने वाले दिनों में तापमान और ज्यादा घटने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है और ठंड का असर ही कहा जा सकता है कि रायपुर में इस वक्त मैं मरीन ड्राइव पर मौजूद हूं। यहाँ पर लोग सुबह के वक्त जो है मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, लेकिन ठंड बढ़ी हुई है, इस वजह से भीड़ नजर नहीं आ रही है, लोग नजर नहीं आ रहे हैं और बहुत कम संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदेश भर में जो ठंड है वो बढ़ी है और मौसम विभाग का अनुमान अगर सही साबित होता है तो आने वाले अगले 2 से 4 दिनों में लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलेगी। आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है क्योंकि दक्षिण से भी शुष्क हवाएं आ रही हैं और लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ठंड और बढ़ेगी अभी प्रदेश में। हालांकि बारिश को लेकर फिलहाल कोई संभावना नहीं है क्योंकि बीते 10 दिनों से बारिश भी हो रही थी, तापमान भी गिर रहा था, लेकिन इस वक्त जो अनुमान है उसके हिसाब से सिर्फ तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, बारिश नहीं होगी। बिल्कुल, तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, बारिश नहीं होगी। तो वहीं भोपाल की अगर बात करें या फिर मध्य प्रदेश की ओवरऑल बात करें तो वहां पर ऐसे आसार जाहिर किए गए हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। रजनी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद वासु आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर आपको ये बताते चले कि राजधानी भोपाल में देखिए रेलवे स्टेशन पर गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए रातों रात रैन बसेरा तैयार हो चुका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर 50 बेड का ये रैन बसेरा तैयार किया गया। कड़ाके की ठंड में इस रैन बसेरे में सिर छिपाने के साथ ही लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी हुई है। एक दिन पहले ही सीएम शिवराज सिंह चौहान राजधानी भोपाल में रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए निकले थे। उसी के बाद सीएम के निर्देश पर रातों रात रेलवे स्टेशन पर यह रैन बसेरा बनकर तैयार है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री पहुंचे थे रैन बसेरे का, उन्होंने निरीक्षण किया और ये भी कहा कि अलग अलग हिस्सों में रैन बसेरों का काम जल्द से जल्द पूरा हो और उसके फौरन बाद देखिए किस तरीके से 24 घंटे के भीतर रातों रात हम कहें कि यहाँ पर एक रैन बसेरा भी बनकर तैयार है। देश भी मुख्यमंत्री सीएम के निर्देश पर यह रैन बसेरा बना है। जो लोग हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से इसको तैयार किया गया है। भोजन की भी व्यवस्था यहाँ पर होगी। इसके अलावा सर्दी से बचने के लिए तमाम उपाय हैं, चाहे वो कंबल को लेकर हो, चाहे वो चादर को लेकर हो, तमाम व्यवस्थाएं वहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और जो लोग रुके हुए हैं उनको भी काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि तमाम सुविधाएं इस वक्त इस रैन बसेरे में मौजूद है। 2 तस्वीरें मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया और उसके बाद रेलवे स्टेशन पर ये रैन बसेरा बन चुका है क्योंकि इस वक्त जो हालात है, ठंड काफी हो रही है। वैसे में जो लोग हैं जिनके सर पर छत नहीं है उनके लिए एकमात्र सहारा ऐसा रैन बसेरा हो जाता है। वहां पर तमाम सुविधाएं हो जाती हैं जिसकी वजह से वो इस ठंड के मौसम में भी खुद को महफूज रख सके और इसी को ध्यान में रखते हुए ये रेलवे स्टेशन पर बना ये रैन बसेरा जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।